वाह भाई वाह, समीर रिजवी क्या कहना तेरा यार। समीर रिजवी आए, समीर रिजवी छाए। बात करते हैं समीर रिजवी की। इसको 8.25 करोड़ में या 8.5 करोड़ में खरीदा था। मैं बड़ा उस टाइम शॉक हुआ था कि यार एक बंदे को आप 8 करोड़ खरीद रहे हो और मैंने उसको देखा भी नहीं अभी तक। मतलब जब फिर मेरे इंडियन कुछ फैंस ने बोला कि सर ये डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्म करता है, ये करता है, वो करता है भाई। तो थी वार्नर साहब की, वो पहले आईपीएल में गए, उन्होंने ट्राई मारी, वो रिजेक्ट हो गए वहाँ से, उनको किसी ने लिया ही नहीं। जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनको कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उनको आती पिच बुरी लगने लगी हमारी, तो हमारी चीज़ें फ़ौरन बुरी लगने लगती है और प्रैक्टिस मैच में वो 3-3 दफ़ा आउट हो रहा है। देखें हर कंट्री ये अभी अंडर 19 खेला तो लड़का, ये जाहिर बात है इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट उतना स्ट्रांग नहीं है, और टैलेंट भी रियल टैलेंट नहीं आता क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश चलती है। ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश, वहां पे ग्रास रूट लेवल पे सिफारिश नहीं चलती, वो अपने रियल टैलेंट को आगे लेके आते हैं और वो फिर जब उनकी एज ग्रुप क्रिकेट में आता है तो एक अजीब माहौल है पीएसएल में। वो तो बात की बात है, फिर बात करेंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन यार टैलेंट की बात करें ना तो समीर रिजवी टैलेंट है। मैं एक प्लेयर की हमेशा तारीफ करता हूं, इवन 2 प्लेयरों की, एक कुलदीप यादव और एक आप मान के चलिए अक्षर पटेल। मैं तो इस हक में भी था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के तमाम जो है वो मैचेस खिलाए जाए। एक से बढ़ के एक प्लेयर, अभी सिर्फ और सिर्फ ये 6वां मैच है आईपीएल का और मेरी जो लिस्ट है वो बढ़ती में बढ़ती जा रही है। अभी इतने प्लेयर्स को हमने डिस्कस किया, एनालाइज किया कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए आ सकते हैं। अब एक और प्लेयर का नाम लिख लिए, नाम है इसका समीर रिजवी जी। हम ये भी देखते हैं जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे तो उनमें जब फास्ट बॉलर्स की पिच होती थी, बॉल कभी मुश्किल बैट्समैनों को डाला होता था उसने, तो कैप्टन यही कोशिश करता था कि ऐसा प्लेयर चला जाए जो तेज खेले, उनकी लाइन खराब करने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऐसी पिचेस थी। आपने देखा कि रोहित शर्मा को भी प्रॉब्लम हुई। सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल की विकेटें गिरती जा रही थी, यके बाद दिगरे, लेकिन समीर ये उतना ही कांटेक्ट करके भाई अपनी जो क्रिकेट खेलने के 4-5 मैचों के पैसे ले लेंगे, ये वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि अफगानिस्तान ने भी वहां से डंडा देना शुरू कर दिया। पीएसएल के ऊपर ही हमारी क्रिकेट चलती है और ये कुछ फाइनल प्लेयर थे बिना क्राउड के भी, ठीक है। उसने राशिद, अच्छा मेरा अंदाजा, हमारा ये जो मेरे घंटे का किंग है, ये इसने राशिद खान को कभी आराम से सिंगल भी नहीं ली। सिंगल उस बंदे ने अपने आईपीएल के डेब्यू की पहली बार पे राशिद खान जो T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलर है, जिसको छक्का मारना ना इम्पॉसिबल है, उसने आते सार उसको छक्का मारा। With the PSL and IPL is certainly a bigger brand with a bigger market, with a bigger market share, with the branding that they know how to brand their IPL. But the biggest advantage for IPL, it is happening within Hindustan. इस तरह का एक लड़के ने दिल जीता है। मतलब इस लड़के के बारे में मैं आपके साथ काफी कुछ शेयर करूंगा। और जो इंडिया का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत आगे चला गया यार। मैं कोई सीएसके में था लड़का, इसको 8.4 करोड़ में लिया था इन्होंने 2024 में। Fantastic innings by Surya Kumar Yadav, Misbah. He was just unbelievable today. Amazing inning. समीर रिजवी और बस समीर रिजवी, क्या टैलेंट है समीर रिजवी यार। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। Because Surya Dada is on absolute fire, the number 1 T20 batter is back। और आज सूर्या कुमार यादव ने जिस तरीके से अभी को टाइम किया, मतलब यार क्रेजीनेस है। करनी पड़ेगी फिर, चाहे पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, किसी भी मुल्क से हो, ये आपको मानना पड़ेगा कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। ये खूबसूरती है आईपीएल की। आईपीएल सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट निकालता है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट परफॉर्म करता है। इस आईपीएल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, वो ये है कि हर रोज कोई नया हीरो निकल के सामने आता है, और सबसे बड़ी बात कि वो यंगस्टर होता भी इंडिया से है। आईपीएल से आपको पता है कि अगर मैच हो गया तो टीम इंडिया नहीं छोड़ेगी भाई, तरस नहीं खा रही। हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन है और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, स्वीप का प्लेयर है, ड्राइव का प्लेयर है, उसके पास अपिश भी खेलता है, सामने भी खेलता है, कट भी मारता है, स्वीप भी खेलता है। वो मेरा पता नहीं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, ये जल्दी क्यों करता है? ये रुक जाए ना, आज ये रुका रहता। अगर मैं अगर ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसा मैच हुआ है जो भी प्लेयर निकलता है वो डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल खेलते हैं। एक लीग खेलने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करते हैं, और आईपीएल से जो प्रोडक्ट निकलती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। आईपीएल ने निकाला है ना, शिवम दुबे निकाला है, आईपीएल ने अभिषेक निकाला है, आईपीएल ने पराग निकाला है, मयंक यादव निकाला है यार उसने। मतलब वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने लगा था। अब देखे मतलब थोड़ा बचा, हम दुआएं कर रहे थे यार, थोड़ा सा एहसास है हमारे नाम, रहने दो। तो जो है इंडिया को
तो देखो वो आईपीएल से इमर्जिंग यानी कि टैलेंट निकाल रहा है। और ये देखो पाकिस्तान में क्या फटे पड़े हुए हैं यहाँ पे इनसे, यानी वो जो एक स्टिग्मा था आईपीएल पे कि ऑलवेज हाई स्कोरिंग विकेट्स बनती हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस दफा इसका मतलब ये है कि बॉलिंग जो है इस दफा उनकी विकेट्स में भी फर्क है और बॉलिंग को भी थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट ने आईपीएल की मैनेजमेंट ने इसको देखा। तो आज समीर रिजवी विराट कोहली भी बन गए और एमएस धोनी भी बन गए, एक ही मैच में एक ही इनिंग में। स्टैंडिंग था, देखिए विकेट टफ थी लेकिन कैसी जबरदस्त बैटिंग की सूर्या ने। और ना मतलब उन्होंने कहा कि छक्का लगाना, जो उनको पता सिंगल डबल की गेम है। जो भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर। जहां हम पाकिस्तानी इसीलिए तो डरते। एक सही तरह जो कैप्टन सिलेक्ट हो रहा है, कोई कैप्टन नहीं बन रहा, कभी रिजवान, कभी बाबर, कभी शहीन। सोशल मीडिया पे ना बड़ी हाइप बनी हुई है, पेस अटैक, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, जमान खान, हारिस रऊफ, इन सब पे भारी एक ही है, कौन? जसप्रीत बुमराह। आईपीएल से प्लेयर निकलते हैं, टैलेंट निकलता है, जबकि पीएसएल से सिर्फ पर्चियां निकलती के प्लेयर्स का एक मिजाज है। हमें पता है कि ऑजीज कैसे होते हैं, डिफरेंट मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है। आपने अभी डेविड वार्नर का भी जिक्र किया, ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, एंड इसीलिए उसको लाए हैं कि यार सॉर्ट इट आउट फॉर अस, बट ही वुड नॉट बी एबल टू डू इट। अगर ही बी एबल टू डू इट, मेरा ख्याल है ही विल। तो ऐसे वो नाराज नजर आ रहे थे फैसिलिटीज वाला। और इसने जब अपने डेब्यू से पूरे जो है वो आईपीएल देखने वाले लोगों को हैरान छोड़ दिया है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ऐसा टैलेंट मिलता है कि बजा के रख देता है वो बंदा। ये पीएसएल नहीं है, ये पीएसएल घंटे की लीग नहीं है भाई, इधर रिटायर्ड प्लेयर आते हैं और वो चलते हैं। आईपीएल है, इधर रोज आप डेविड वार्नर हो गया, मोइन अली हो गया, जंपा हो गया, जिनको ठुड्डे मार के जो है वो चपेरे मार के निकाला था आईपीएल वालों ने। अब मेरी नंबर 1 लीग का क्या होगा, क्या होगा? अब मेरी नंबर 1 लीग का पाजी क्या होगा? अब ये जो नंबर 1 लीग का बारिश का क्या होगा यार? अच्छा जो बात एक ऐसा रोज आपने ये ऐसी चीज हिसाब लगाना शुरू कर दो सर, हर मैच में आपको, हर टीम की तरफ से आपको, हर दिन आपको कोई नया चेहरा मिलेगा, कोई नया नाम मिलेगा, वो ट्रेंडिंग करेगा। इस टाइम पे जो टैलेंट मुझे लग रहा है ना, वो आईपीएल का टैलेंट ज्यादा बेहतर है पीएसएल से। इंडिया की लीग का फायदा तो तब है ना कि इंडिया को यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले और आप देखेंगे हर मैच में 9 अप्रैल तक, यानी कि अब जो कराची लेग होगी आपकी 9 अप्रैल तक, वहां पर ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये वापस आएंगे और दोबारा से जो टीम को जो है वो आकर ज्वाइन करेंगे। अपनी जो वेकेशन है, कुछ वेकेशन एंजॉय करेंगे, कोई दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां से जो होकर दोबारा से चीजें जो है वो फिर आपको यूनिट होते हुए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिना ये पीएसएल लीग कैसे चलेगी भाई? यही तो रिटायर्ड प्लेयर थे। आई मीन haven't seen an inning like that. बड़े अरसे के बाद ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना। उस लड़के को अपने गेम का पता है, राइट। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है। एक्सप्लेन करने के ऊपर वर्ड ही नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूं, ये आदमी इस दुनिया का है ही नहीं। इस दुनिया क्या, मैं तो समझता हूं ये इस यूनिवर्स का ही नहीं है। चीज के ऊपर जिस तरह नया हीरो निकल के सामने आता है और उसका ताल्लुक इंडिया से होता है। ये वाहिद आईपीएल है जिसके अंदर अभी मेरा ख्याल है कि सवा आईपीएल भी नहीं हुआ, आधा आईपीएल तो दूर की बात है, पौना आईपीएल भी नहीं हुआ, और अभी से आपको 6 से 7 लड़के ऐसे मिल गए जो फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यंग टैलेंट आ गया है उधर जो है इंडिया को। तो देखो वो आईपीएल से इमर्जिंग यानी कि टैलेंट होता है। आपकी रेड बॉल क्रिकेट है, 2 फॉर्म की व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जूनियर क्रिकेट है। आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 दिन की मीडिया ट्रेनिंग दें, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या सोशल मीडिया की आपकी बाउंड्रीज हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये खींचातानी करना। क्योंकि गलती तो बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट सेटअप की भी है कि आज तक कभी आपने इस एक चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और तमाम तर जो प्लेयर्स हैं अब वो दोबारा, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये दोबारा रीज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स का जो स्क्वाड है उसको निकाल रहा है। और ये बैट्समैन समीर रिजवी, इनका आईपीएल में ना सबसे पहले नाम गूंजा 2024 में, जब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर को साइन अप किया 8.40 करोड़ में। मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। मतलब साल ही बोलूंगा मैं, और क्या बोलूंगा कि जी डेविड वार्नर आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर डेविड वार्नर अपना बल्ला लहराएगा और शानदार धोएगा पाकिस्तान के बॉलर्स को। लेकिन भाई उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्या ये बेहतर नहीं है कि ये वंस पीएसएल खत्म हो जाए, आप सारे अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, और हर बोर्ड ने ना, जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है सिर्फ वो निगाह के अंदर होता है, उसके बियॉन्ड भी एक आपका पीएल वो ऑल ऑफ अ सडन बन गए। वो समीर जिसे कोई नहीं जानता था, उसके घर में मीडिया वालों ने धावा बोल दिया, ओ भाई साहब आप कौन है, कहां से आए हैं आप? तकरीबन 8.5 करोड़ में सीएसके ने आपको ले लिया भैया, हमने आपको कहीं देखा नहीं पहले इससे। एक तब नाम गूंजा था, एक आज गूंजा जब दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट
समीर ने जितवा दिया और समीर ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप की इनिंग खेली। टारगेट बड़ा था कोई नहीं, ठीक है, तो 5 लाख में ऑलमोस्ट 1 करोड़ में, और फिर रिटेन अब इस बार इन्होंने किया मगर अच्छी इनिंग खेली आज उसने एक टफ कंडीशन के अंदर। अब देखें ना, नॉर्मली आप T20 क्रिकेट में बहुत इनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो हमें पहले, दिस वाज टोटली डिफरेंट। जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, लुक एट द एरिया वो जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ेम्पा के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि वो जो है वो वेकेशंस पर जा रहे हैं। ये 2 लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है। हो गया प्रैंक, कट गया, मतलब डेविड वार्नर ने जूता उठा के मार दिया, आप सुकून है, नहीं ठंड पाएगी ये जो इतने सालों से तुम सारा बकवास किए। तो समीर ने ना 70 रन बनाए तकरीबन, कोई 150 के करीब के ना स्ट्राइक रेट से, 5 चौके 4 छक्के इस तरह करके एक अच्छी पार्टनरशिप स्टब्स के साथ लगाई और दिल्ली वालों को जितवा दिया। तो आज समीर का नाम गूंज रहा है। समीर, आपको पता है, जब ये यूपी से इनका ताल्लुक है, ठीक है, वही चक्कर, ठीक है, वाले साहब या पापा सख्त अगेंस्ट थे क्रिकेट खेलने के। एक मैटरनल अंकल थे, वो कोच भी थे। इनका आईपीएल में ना सबसे पहले नाम गूंजा 2024 में, जब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर को साइन अप किया 8.40 करोड़ में। उस ऑक्शन में अनकैप में सबसे महंगा क्रिकेटर था, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया। मैं कल 8 की मैच में 50-55 रन किए थे, ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाया। और उसके बाद फिर इनको दिल्ली ने लिया था लास्ट में, 24 में 95 से नाराज होकर जा रहे थे। ठीक है, ये छोटी चीजें उनको डील करनी पड़ेगी, बिकॉज आईपीएल इज अ फर्क कल्चर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट कल्चर है। मैं खेला हूँ, पीएसएल एक फर्क कल्चर है, बिल्कुल फर्क टीम है। मैं हैरान हूँ, ये वापस नहीं आ पाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अब वापस नहीं आएंगे, जितने इन्होंने मैचेस खेलने हैं। भाई सीधी सी बात है। क्योंकि देखो, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ये एग्जांपल उन्होंने खुद दिखा दी है। इतना आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर इतने प्लेयर्स हैं, जिसे कहते हैं ना, आंखों के तारे नहीं बने जितने इस सीजन के अंदर बन गया। दिल्ली से 2 लड़के आए भाई, और दोनों ने कमाल कर दिया। मयंक यादव, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया अपनी पेस से, और ये भी दिल्ली से आता है भाई लड़का। ओवर तक नहीं था पता चल रहा है, दोनों टीमों ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग की है। और जो सबसे अच्छी बात है ना, इंडियन टैलेंट सामने आया है भाई। हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है। कि ये सूर्या कुमार यादव जो है, ये एक बहुत ही पागल किस्म के खिलाड़ी हैं और इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन समीर रिजवी, पीएसएल चल रही थी, कोई चाम नहीं था। अब ये भी प्लेयर कुछ फॉरेन चले जाएंगे, तो क्या हम घंटे के किंग के साथ जो है वो पीएसएल खेलेंगे? क्या हम शहीन लंगरे के साथ जो है वो पीएसएल खेलेंगे? ठीक हो गया। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है, और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं, जितना मर्जी हम। एक ऐसा जो है वो बैट्समैन, एक ऐसा यंग टैलेंट आके खड़ा हो गया मैदान में कि भाई मैनू करो आउट, मैं आज जो है वो बचाऊंगा। इतने प्रेशर सिचुएशन में जो आपके 40-50 रन होते हैं ना भाई, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। समीर रिजवी कहते हैं आज मेरा दिन है, तो भाई जब उसका दिन था तो उसने कमाल कर दिया। मेरे ख्याल में ये अंडर 19 खेल के आया है, अगर कोई नाम ये बिल्कुल। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली मैच में मुंबई इंडियंस का बकवास बल्लेबाजी और समीर रिजवी का बेहतरीन बैटिंग देख के मजा आ गया। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।